हेलो दोस्तों, मैं संजय कंगवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपडेटेड भारत। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की। तो इस वीडियो में मैं आपको B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का फुल पैटर्न बताऊंगा, इसका फुल सिलेबस क्या रहेगा, फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद आवर मोटो, स्टे सेफ स्टे अपडेटेड। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ डन थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड रहेगा आपका, टाइप रहेगी MCQ बेस्ड, ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 400। ठीक है, डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर एंड +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी और +4 4 नंबर मिलेंगे आपको ईच करेक्ट आंसर पे। बात करते हैं सिलेबस की। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में बेसिकली 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 में होगा आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा? आर्टिकल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टेंसेज, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वोकैब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सब्जेक्ट नॉलेज अप टू 10th क्लास। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका 10th लेवल तक का ही आएगा, आपको 10th लेवल के ऊपर नहीं पढ़ना। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या रहेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है, टैकलिंग विद स्टूडेंट कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है आपकी, कम्युनिकेशन आपकी कितनी ज़्यादा है, इंटेलिजेंसी आपकी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इनको बढ़ाने के लिए मैं आपको टिप्स भी दूंगा। जनरल नॉलेज में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, लाइफ साइंस से रिलेटेड, गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आर नेबरिंग कंट्रीज की भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट वाइज रहता है ये सेक्शन। दिस सेशन विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इंक्लूडिंग फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड बायोलॉजिकल साइंस। मतलब जो आप ऑप्ट करोगे एप्लीकेशन फिल करते वक्त, तो उसी लेवल के क्वेश्चन इस सेशन में आपको पूछे जाएंगे। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन दिस सेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल। तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा। तो आप जिस भी कोर्स में आपने ग्रेजुएशन की है ऑप्ट करना। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज रहती हैं। पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या इससे रिलेटेड, इससे इक्विवेलेंट किसी भी अगर आपकी कोर्स में बैचलर या मास्टर डिग्री है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो बीटेक डिग्री है आपकी इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथ्स विद 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों मैं शेयर करता हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपकी जनरल इंग्लिश, जो कि आपका सेक्शन A रहेगा एग्ज़ाम में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। पहली टिप रहेगी रीड न्यूज़पेपर डेली। मतलब आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, कोई सा भी हो, हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बट न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट बहुत हद तक इम्प्रूव होगी, जिससे आपको कॉम्प्रीहेंशन रीड करने में और उसके क्वेश्चन से टैकल करने में ईजी होगा। साथ ही साथ आपको वोकैब में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सेकेंड टिप रहेगी सॉल्व मॉक टेस्ट इन द लास्ट 15 डेज ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब आपको लास्ट 15 डेज़, एग्ज़ाम के लास्ट 15 डेज़ में सिर्फ मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं जितने आपसे हो सके, जिससे आपको टाइम पे पकड़ बनी रहे और आपको क्वेश्चन का पता लगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। लर्न एंड राइट न्यू वर्ड्स एवरी डे। मतलब आपको हर दिन 10 या 15 आप एम बना के चलिए अपने अकॉर्डिंग कि आपको इतने वर्ड एवरी डे लर्न करने हैं और लिखना है उनको। ठीक है,
सेक्शन बी जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज रहेगा। तो क्या क्या टिप्स रहेंगी, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। टिप 1, कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द डेली न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। आपको अपडेटेड रहना है, आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है, उससे अपडेटेड रहना है। और बेस्ट सोर्स इसका ये है कि आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना पड़ेगा। रीड सम ऑफ द बेस्ट जनरल नॉलेज बुक्स। आपको रीड करनी है बेस्ट जनरल नॉलेज बुक्स, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सोल्व 1 मॉक टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड एवरी डे। मतलब आपको एक मॉक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का हर दिन सोल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं। सेक्शन सी, सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा आपका सेक्शन, जिसमें आपको जो आप ऑप्ट करोगे सब्जेक्ट उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो क्या क्या टिप्स रहेंगी, चलिए आइए देखते हैं। टिप 1, प्रॉपरली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप रीड करिए क्या क्या सिलेबस आएगा उस सब्जेक्ट का, और उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टिप 2, कंप्लीट ऑल द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट एंड कीप द इजी टॉपिक एट लास्ट। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप इजी टॉपिक्स पे इतना टाइम दे देते हो, इतना ध्यान दे देते हो कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपके रह जाते हैं। तो आपको पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उठाने हैं, फिर आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं, ठीक है। टिप 3, प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। मतलब मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हद तक करने हैं प्रैक्टिस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत हद तक प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको पैटर्न पता लग सके और आपका हाथ बैठ सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। पहले नंबर पे आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी B.Ed जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020 बाय अरिहंत पब्लिकेशन करके, ठीक है। इस बुक में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपकी जनरल इंग्लिश, आपकी जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सारी, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो सॉल्यूशंस के एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो बहुत अच्छी दे रखी है, बहुत डिटेल दे रखी है और बहुत ईजी दे रखी है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों, इसमें आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे 2019 के, और मॉडल सोल्व पेपर मिल जाएंगे 2018 और 2017 के। लास्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो ट्रेंड दे रखा है, ये जो ट्रेंड फॉलो करती है ये बुक, ये लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करती है। और जो आपका एग्जामिनेशन है वो हरदम अपग्रेड ही होता है, वो हरदम लेटेस्ट पैटर्न पे ही पूछता है। तो ये बेस्ट बुक रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। दूसरे नंबर पे आती है UP B.Ed कला वर्क गाइड बाय अरिहंत पब्लिकेशन। तो दोस्तों अगर आप UP B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। बाकी अगर आप DU के B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज की बेस्ट बुक की। तो आपको मैं बता दूं, लूसेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर जनरल नॉलेज। आपको कोई सेकंड बुक नहीं खरीदनी, आपको बस लूसेंट लेके आनी है और लूसेंट अच्छे से करनी है। ये ना केवल आपकी B.Ed का एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी, बल्कि अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की GK भी कवर कर लेगी। दोस्तों इस अकेली बुक से आपका सोशल साइंस का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत हद तक आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ये टॉप सेलर बुक्स हैं। मतलब ये स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पे टॉप पे रहती हैं। आप अमेज़ोन पे चेक भी कर सकते हैं, ये इनके जो रिव्यूज़ हैं, इन बुक्स के रिव्यूज़ हैं और इनकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जनरल इंग्लिश की। तो आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ये बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके आती है बाय SP बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बुक मैंने पर्सनली भी बहुत यूज़ करी है और मैं आपको पर्सनली बता दूँ कि ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जनरल इंग्लिश कवर कर लेती है ये बुक, ठीक है। इस बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डेली लाइफ पे बेस होते हैं दोस्तों, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस बुक से प्रिपेयर कीजिए और फिर आप मेरे को आकर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये सारी बुक्स मेरे को बेस्ट लगी। बाकी आपको इन बुक्स से प्रिपेयर करना है और दूसरी कोई बुक्स नहीं उठानी, और अपना जो कंसेप्चुअल बेस है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं, हमारी हर वीडियो में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत हद तक मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड।